और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा संकेत दिया है। ये संकेत है लव जिहाद को लेकर। बताया जा रहा है कि सरकार इसके खिलाफ कड़ा कानून लाएगी। आज वीएचपी के कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दरअसल शामिल हुई थी और इसी समारोह के दौरान ये संकेत मिले हैं कि दिल्ली में भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी की जा रही है। वीएचपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और उन्होंने लव जिहाद को लेकर कानून लाने की जिस बात का जिक्र किया है उससे संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि दिल्ली में भी अब इसको लेकर एक कड़ा कानून देखने को मिल सकता है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीएम ने ये बड़ा संकेत दिया है कि दिल्ली में लव जिहाद का अगर मामला सामने आता है तो भविष्य में कड़ा कानून बनने की तैयारी सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए आज सीएम वीएचपी के कार्यक्रम में पहुंचे थी जहां उन्होंने पहले तो लव जिहाद की बात कही। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का दुख और दर्द शायद वही महिलाएं समझ सकती हैं जो वाकई में इसको झेल चुकी होती है। इसके बाद उन्होंने केरल फाइल्स जो मूवी आई थी उसका भी जिक्र करते हुए कहा, केरल स्टोरीज, इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद वो मूवी देखी थी। तब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन बतौर वो मूवी फ्री में दिखाया महिलाओं को भी लव जिहाद की वास्तविकता के बारे में पता चले। और उसके बाद वीएचपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लव जिहाद को लेकर मदद मांगी। इसके जवाब में सीएम ने ये कहा कि दिल्ली सरकार और बतौर महिला और मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में लव जिहाद के मामले सामने न आए। अगर लव जिहाद जैसी कोई घटना होती है तो उस पर कड़े से कड़े एक्शन भी लिया जाए और उसको रोका जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें किसी लड़की को, महिला को फंसा कर उसे शारीरिक मानसिक तौर पर पूरी तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है। ऐसे में साफ तौर पर सीएम ने आज यानी विश्व हिंदू परिषद के मंच से ये बात कही कि दिल्ली में लव जिहाद को खत्म करने के लिए सरकार खुद कड़े एक्शन लेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो खुद एक बच्ची को लव जिहाद से बचाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बदौलत एक भी बच्ची की जिंदगी बचती है तो मैं बतौर महिला और बतौर मुख्यमंत्री खुद तत्पर हूँ कि दिल्ली में लव जिहाद के मामले सामने न आए, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में लव जिहाद के जो ये तमाम मामले और केस अब आने लगे हैं उस पर रोक लगे। सीएम ने मंच से सख्त संदेश दिया, एक मैसेज देने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार भी अब लव जिहाद के खिलाफ काफी एक्टिव होने जा रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली राजधानी है, ऐसे में पूरे देश के लोग यहाँ आकर रहते हैं, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों के भी जो लोग हैं वो दिल्ली से अपना आशियाना ढूंढते हैं। ऐसे में दिल्ली में लव जिहाद जैसी स्थिति तो है, लेकिन इस पर बात होती अब तक नजर नहीं आई। हमने उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, वहां तो हमने लव जिहाद पर कानून बनने की बात देखी है। लेकिन अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी आज विप के मंच से ये साफ संदेश दिया कि दिल्ली भी अब लव जिहाद के खिलाफ इस लड़ाई में उन्हीं मुख्यमंत्रियों के साथ खड़ा है। ठीक है नीतू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, वीएचपी कार्यक्रम में शामिल होने के शिरकत करते हुए उन्होंने जो कुछ बात कही है वो भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा संकेत स्पष्ट तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से लव जिहाद के कड़े कानून लाने की बात को लेकर दिया है। कई बार लगता है कि लव जिहाद जैसा शब्द केवल टीवी पे चर्चा के लिए है, परंतु जिन बेटियों पे ये गुजरता है इसका हश्र तो उन्हें ही पता है कि क्या रहता है। प्रेम के नाम से किसी लड़की का जीवन बर्बाद करना, धर्म परिवर्तन करवाना और ऐसी स्थिति में ले आना कि वो मानसिक, शारीरिक और जीवन के हर पहलू को अंत तक पहुंचा देना, ऐसी स्थिति तक ये कहानियां लेकर के आती हैं। और ये कट्टरपंथी सोच सच में बहुत भयानक है, पर आज जो मखोटा पहन के लोग कर रहे हैं
धर्मांतरण को एक नया रूप दे करके, जिसमें नफरत है, जिसमें विनाश है और जिसमें अत्याचार है, उस सोच को खत्म करना और अपने ही इन